को अगर आप करते हैं तो किसी उद्देश्य से करते हैं, और यहाँ हम इकट्ठा हुए बैठे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है। हम कहीं के हैं, आप कहीं के हैं, आप कहीं के हैं, आप कहीं के हैं, आपकी एज कुछ है, आपकी एज कुछ है, आपकी जात कोई है, आपकी जात कोई है, लेकिन सबका एक उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। और क्यों ये उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे लोग त्रस्त हो गए हैं। पिछड़ों के लिए, एससी के लिए भारतीय जनता पार्टी जहर है, आप कह सकते हैं धीमा जहर, और वो धीमा जहर की तरह काम कर रही है। आप बताएं, आप लोग महसूस करिए किस तरीके से जो हमारी नौकरियों पे, हमारे आरक्षण पे, महंगाई से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? गरीब पिछड़ा प्रभावित होता है। अमीर आदमी क्या दिक्कत है भाई, पेट्रोल डीजल जो है 100 रुपये लीटर है कि 110 हो जाए, क्या दिक्कत उसको है। लेकिन गरीब आदमी जो 10 रुपया बचा करके वो उसका वो चल रहा है, उसको दिक्कत होती है। दिक्कत पिछड़ों को है, महंगाई बढ़ने से, समस्याएं बढ़ने से, तमाम चीज़ जिस तरीके से बढ़ रही है। और ये लोग ये अपना सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग करने में व्यस्त हैं। अडानी को कैसे खुश करना है, ट्रम्प को कैसे खुश करना है, और इनका जो है मोदी के राज को कैसे छुपाए रखना है, राज को कैसे छुपाए रखना है, जेफरी एपस्टीन की फाइल न खुल जाए। मतलब ये आदमी पूरे देश को महंगाई में झोंक दिया, सिर्फ अपनी वो जो है राज छुपाने के लिए। ट्रम्प राज छुपाए रहे इसका, इसलिए अब आप सोचिए कि आपको क्या ज़रूरत थी भाई। ईरान आपका 5000 साल पहले का जो है आपका साथी है, सहयोगी है, और व्यापारिक पार्टनर रहा है, पार्टनर है, और हमेशा उसके संबंध आपके अच्छे रहे। और हम लोग तो भाई जब देश हम पैदा जब हुए, जब हमारा देश पैदा हुआ, तभी गुटनिरपेक्ष के उससे मशहूर हुआ, और पंचशील सिद्धांत को मानने के लिए हम लोग जो है जाने जाते हैं दुनिया में। लेकिन सिर्फ एक चीज़, हमारा जो है देश को महंगाई, अगर बताइए आप कि अगर ये तटस्थ रहता मोदी, तो देश जो है, अब आज जो संकट है, ऊर्जा संकट जो है भाई, अब तो ईरान कहाँ आपको मना कर रहा था, आपको तो अब हमेशा दे रहा था तेल। लेकिन ये खाली एक मतलब अपने एक आदमी, मोदी अपना राज बचाने के लिए, यहाँ हमारे सैनिक हैं, शहीद हो जाते हैं, सैकड़ों शहीद हो जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश के संरक्षण के लिए। और मोदी अपना राज छुपाने के लिए जो है देश को ले जा करके महंगाई की कगार पर खड़ा कर दिए हैं। देश संभल पाएगा कि नहीं संभल पाएगा, ये जो है आने वाले समय गर्त में है। ऐसे समय में हम लोगों ने तय किया कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करना है, और ये काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही संभव है। मतलब आज की डेट में जितना सुलझा हुआ नेता, जितना समझदारी, जितना हर मुद्दे पे आप किसी भी तरह से बात करिए, सबको ले करके जोड़ने की बात करने वाले। और ये लोग क्या कर रहे हैं, यही गए थे, सोचिए प्रधानमंत्री, मतलब जिस तरह वहाँ बिहार में गए थे, मारा छा गोली, सोचा भाषण है इनके। और ये जो है धमकी देते हैं, मिट्टी, मतलब आपका मुख्यमंत्री जो है मिट्टी मिला देंगे, सीधा गुंडई वाली बात, मिट्टी मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। मतलब आप सोचिए कि किस तरह से इनकी भाषा है, और है वैसे, इनका कल्चर वही है, इनका सिस्टम वही है, ये वही की मतलब है। तो इन लोगों से निजात देना है। और अभी बातें आ रही, सोचिए कि सबके बहन बेटियां हैं, हमारे आपकी बहन बेटियां हैं, लेकिन इतना घृणित, इतना घटिया, इतना नीचे गिर जाना कि मतलब क्या दर्शाता है। आप देखिए ज़बरदस्ती जय श्री राम बोलिए, और बेचारे बोले भी जय श्री राम, फिर भी जो है, कल मैं गया था शाम को उनके यहाँ, बताया कि हम लोग बोले, फिर भी। अभी आपके विधायक हैं विनोद सिंह जी सुल्तानपुर के, क्या बोल, मतलब आप सोचिए क्या चाहते हैं लोग। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात कही जाती है कि और कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी जात और धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी का सहारा नहीं लिया जाएगा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है, और ये देश की एकता और अखंडता के लिए जो है संविधान विरोधी कृत्य हैं। लेकिन धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ही इनको जो है, और उनको लगता है, अब जैसे अभी तक तो बड़े बड़े नेता इनके बोल रहे थे,
अब मंत्री जी को विनोद सिंह जी को लगा, विधायक जी को, कि हो सकता है हमारा भी काम चल जाए, क्योंकि उनको पता चल गया, सभी विधायक जो हैं पूर्वांचल के, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रदेश के, सबको पता चल गया है कि पूर्वांचल में श्यामलाल निषाद के आने से और भाजपा का जो वोट भाजपा में था, खास करके आज पिछड़ा वोट वहाँ से हट गया है। ये सब जो है डिस्टर्ब हो गए हैं, सब आओ बक रहे हैं, अभी सब बकेंगे, देखिएगा। अब देखिए, इसके पहले एक विधायक काजीपुर के, मैं बोल रहा हूँ, माइक आके छीन रहे हैं। अरे हम कहा भाई माइक आप क्यों छीन रहे हो, और मुझे आयोजक ने कहा बोलने के लिए आपको मौका आएगा, आप नहीं माइक छीनेंगे। आप सोचिए क्या कर रहे हैं लोग, क्या करना चाहते हैं। मैं भी टीचर हूँ, शिक्षक हूँ इंटर कॉलेज में, और भी आयोग से चयनित हूँ। भाई इतना सम्मान तो आपको करना चाहिए था कि हमको बोलने देते। अगर कोई मैं गुनाह बोलता, कोई गलत बोलता था, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। आप तो भाई विधायक हैं, आप जो कुछ भी चाहे करते, लेकिन माइक छीनना मंच पे, और तो हम तो छीने नहीं, उसी से ज़्यादा विधायक ज़्यादा नाराज़ हो गए कि माइक वो छीन रहे थे, तो हमने छोड़ा नहीं माइक। हमने कहा भाई आयोजक तय करेगा, और आयोजक ने कहा, फिर हमसे कहा कि आप बोलिए, फिर हम हालांकि फिर बोले हम। तो ये इनका जो है, आप देखिए अभी तमाम इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और ये सब डिस्टर्ब हैं। ये अभी और कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जो है करवाएंगे, बोलेंगे। तो आप लोग जो है धैर्यपूर्वक, सावधानीपूर्वक पीडीए को मजबूत करिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए। और मैं ये भी बता रहा हूँ, पीडीए को, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए न तो आप ईंटा से मजबूत कर पाएंगे, न तो आप फेविकोल से जोड़ पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। इसके लिए आपस में मेल मिलाप, मिलजुल करके सबसे तालमेल, समन्वय, सहकारिता, सहयोग की भावना, आपस में तालमेल कायम करिए, आपस में मेल मिलाप कायम करिए, मिलजुल के रहिए। लड़ाने का प्रयास करेंगे, लड़िए मत, बच के रहिए, बचा के रहिए। 8 महीना 7 महीना और है, 7 महीने बचा लीजिए, सरकार आपकी आ जाएगी, लड़ा देंगे आपको, लड़ जाएंगे आप आपस में। और इनके पास खुरापात, जितना इनके पास जो है मतलब घृणित से घृणित काम करेंगे लड़ाने के लिए, तो उससे आपको बचना है।